अमेरिका और यूरोप ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को सीधे नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब एक नया प्रस्ताव सामने आया है यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद इस विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत में ये कहा कि वॉशिंगटन नॉन आर्टिकल 5 गारंटी पर विचार कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो अमेरिका और उसके साझेदार मदद करेंगे, लेकिन नाटो का आर्टिकल 5 यानी कि किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माने जाने वाला नियम इस पर लागू नहीं होगा। रूस हमेशा से इस नियम का यूक्रेन पर लागू होने का विरोध करता हुआ आया है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पुष्टि की है कि ट्रंप ने ये विचार पेश किया और ये कहा कि ये योजना ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिबद्धता होगी, न कि युद्ध में सीधे कूदने की। अलास्का शिखर वार्ता के बाद देखिए जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए यहाँ पर गारंटी दी जानी चाहिए और रूस पर आर्थिक दबाव तब तक जारी रहेगा जब तक युद्ध खत्म नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन इस प्रस्ताव को मानेंगे? कूटनीतिक हलकों का ये मानना है कि ये प्रस्ताव अभी अस्पष्ट है और रूस जैसे नाटो विरोधी देश के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ट्रंप का असली मकसद अस्थायी युद्ध विराम नहीं है, बल्कि सीधे शांति समझौते की दिशा में बढ़ना है। भारत के नजरिए से भी ये घटनाक्रम अहम है। नई दिल्ली जो है वो लगातार कहती रही है कि सुरक्षा का ढांचा साझा और समान होना चाहिए। अगर अमेरिका और यूरोप केवल यूक्रेन को सीमित गारंटी देते हैं तो ये मॉडल एशिया में भी लागू हो सकता है, खासकर चीन और ताइवान संकट के संदर्भ में। तो भारत के लिए ये साफ संकेत है कि वैश्विक राजनीति अब पुराने ब्लॉक्स से हटकर लचीले सुरक्षा फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन की जनता युद्ध से थक चुकी है। यूरोप किसी भी तरह इस संघर्ष को खत्म करना चाहता है और अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये जंग और लंबी खिंचे। लेकिन असली चुनौती ये है कि क्या रूस बिना अपनी शर्तों के पीछे हटेगा? यही सवाल आने वाले समय की दिशा तय करेगा।